तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन श्रवण करते हैं महापुरुषों के। हम भी श्रवण करते हैं, आइए आप भी श्रवण कीजिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला। भगवान की असीम कृपा से और जो चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से प्रसिद्ध है, उसको लेकर चिंतन हो रहे, विचार हो रहे। ये जो चतुर्थ अध्याय है उसमें ये ज्ञान निष्ठ रूप योग है, उसकी प्रशंसा कर रहे, स्तुति कर रहे भगवान। तो दूसरे और जो तीसरा अध्याय है उसमें जो कर्मयोग जिसका उपाय है, कर्मयोग है उपाय होता है, ऐसा जो संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा, कहने का मतलब ये जो ज्ञान निष्ठा है, निष्ठा का मतलब है पराकाष्ठा। ये जो संन्यास सहित जो ज्ञान निष्ठा है, ये जो योग उसका साधन है कर्मयोग। ऐसे जो दूसरे और तीसरे अध्याय में ये प्रतिपादन किया, दूसरे अध्याय में भी और तीसरे में भी। और इसमें परंपरा के सहित जो ज्ञान निष्ठा है उसकी प्रशंसा कर रहा है। इसमें आपने प्रथम श्लोक और दूसरा श्लोक, ये जो परंपरा है, ये जो योग परंपरा है अनादि से, किंतु आते आते कालांतर में वो शिथिल पड़ गए, अर्थात योग नष्ट हो गया। ऐसा प्रयोग तो किया किंतु योग नष्ट नहीं होता है। बोलते धर्म नष्ट हो रहे, धर्म भ्रष्ट हो रहा, कदापि नहीं। जो नष्ट होगा, भ्रष्ट होगा, वो धर्म कैसा होगा? जो नाश होगा वो योग कैसा होगा? भगवान ने कहा योगो नष्ट परंतपः, नष्ट नहीं होता है। तो नष्ट क्या है? योग के आचरण करने वाले हैं वो नहीं कर रहे, उनमें विकृति आ रहे, इसलिए आरोप योग में कर रहे। लोक में भी कहते हैं धर्म नष्ट हो रहे। अरे धर्म कैसा नाश होगा? वो नष्ट नहीं हो रहा है, किंतु धर्म के आचरण करने वाले वो धर्म मार्ग छोड़ रहे, इसलिए धर्म नष्ट हो रहे। जैसा हम कहते ये व्यक्ति अच्छे, बहुत अच्छे, और बोलते ये व्यक्ति खराब है। अरे अभी तक अच्छा था, अभी खराब हो गया, अभी तक खराब था वो अच्छा हो गया, ये कैसा है? इसलिए ना व्यक्ति कोई खराब होता है ना अच्छा है, वो जैसा है वैसा है। ये गुण के कारण और दोषों के कारण, यदि गुणी है, गुण होने से उसको अच्छा कहा,
धर्म मार्ग में चल रहे, शास्त्रीय मार्ग में चल रहे, तभी उसको अच्छा कहते हैं। और यदि शास्त्रीय मार्ग छोड़ दिया, मन मर्जी से चला, स्वच्छंद रूप से चल रहा है, तभी बोलते हैं उनको दुष्ट कहते हैं। तो इसलिए गुण और दोष को लेकर ही व्यवहार होता है, अच्छा और खराब। व्यक्ति कोई नहीं, व्यक्ति वैसा ही रहेगा। मान लीजिए वाल्मीकि पहले खराब थे, मान लीजिए रत्नाकर, बाद में ऋषि कैसा बने? वही है, व्यक्ति तो वही है, उसके अंदर पहले दोष था, आगे गुण आ गया। व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, गुण दोष में आ रहे। इसलिए कहा दिया है शास्त्र में, साहित्य में बता दिया है, सर्वत्र गुण पूजनीय होता है, गुणी नहीं। व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर गुण आने से वो व्यक्ति पूजनीय होता है। किंतु श्रुति में यहां भी बता दिया, अपूज्य पूज्यते यत्र पूजनंच व्यतिक्रमः। जो अपूज्य व्यक्ति है, जो पूजा करने योग्य नहीं है, सम्मान, उसका यदि पूजा कर रहे, और पूजनंच व्यतिक्रमः, जो पूजनीय है, वंदनीय है, उसको नहीं कर रहे, वहां आयु वित्त आदि सब नष्ट होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहने का मतलब है गुण और दोष के द्वारा ही व्यक्ति वंदनीय होता है और तिरस्करणीय होता है। वैसे ही हम बोलते हैं अच्छे शब्द है, खराब शब्द है बोलते हैं। कोई शब्द खराब है क्या? कोई शब्द खराब नहीं, कोई भी शब्द खराब नहीं है। खराब शब्द कहाँ है? कोई है ही नहीं। तो बोलते हैं कि शब्द खराब नहीं है तो खराब शब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया। अरे शब्द गलत कैसे होगा? अब गधा है, उसको गधा नहीं तो बोले तो भगवान बोलेंगे क्या? कुत्ते को कुत्ते ही बोलेंगे ना, खराब नहीं। किंतु वो शब्द आप जहां प्रयोग करना चाहिए वहां नहीं कर रहे, तभी खराब हो गया। माता पिता है, पूजनीय है, गुरु है, पूजनीय है, और वहां उसको गधा शब्द प्रयोग किया, तभी आपने खराब शब्द किया, क्योंकि वहां प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई कुत्ता जा रहे, अरे भगवान जा रहे, थोड़ा बोलेंगे, वहां कुत्ता ही बोलेंगे। इसलिए शब्द खराब नहीं है, कोई भी शब्द नहीं। वो शब्द आप प्रयोग कर रहे, जहां करना चाहिए वहां ना करते हुए अन्यत्र कर रहे, तभी खराब माना जाता है। इसलिए संसार में कोई वस्तु खराब नहीं है। विचार करने पर अपने अपने स्थान में सब ठीक है। तो मोबाइल भी मान लीजिए, वो भी नहीं, किंतु वो मोबाइल को आप जो दूसरे में प्रयोग करते हैं, किसी अन्य को ये करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, तभी खराब होगा। तो उसी प्रकार योग का नाश का मतलब है योग आचरण करने वाले अधिकारी है कालांतर में शिथिल पड़ गए, प्रमादवशात कहिए, आलस्य से कहिए, अथवा बाह्य विषयाभिमुख होने से। क्योंकि कोई भी जो परंपरा शिथिल तभी होता है, वो व्यक्ति भोग को प्रधानता देता है, तभी अवश्य वो शिथिल होगा। हमारी जो संप्रदाय है, हमारी परंपरा है, योग प्रधान है, भोग प्रधान नहीं है। पाश्चात्य है, वो भोग प्रधान है। भोग प्रदान से आप अभी तक कभी सुखी हुए नहीं, ना होंगे, ना होने वाले, गारंटी है, कदापि संभव नहीं। योग प्रदान से आप जाएंगे, आपको अवश्य सुख मिलेगा। क्योंकि भोग परिवर्तन होते रहता है,
आज है कल नहीं। आज जो आपको सुख मिल रहा है वही आपको कल दुख देगा। और सुख कोई बाहर नहीं है, बाहर है ही नहीं, हमारे अंदर है। हम ढूंढ रहे बाहर। यदि मान लीजिए बाहर यदि सुख होता तो, विषयों में यदि सुख होता तो सदा सुख ही देना चाहिए ना, दुख क्यों दे रहा है?